हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति यादव। आज का जो हमारा टॉपिक है अरेस्ट पे है। आज हम जानेंगे अरेस्ट पे मीनिंग, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, कितने टाइप के अरेस्ट होते हैं और अरेस्ट पे क्या केस लॉ आप आंसर में लिख कर आओगे। तो कभी भी आप अरेस्ट के ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये लाइन तो ज़रूर लिख कर आना कि द टर्म अरेस्ट हैज़ बीन नाइदर डिफाइंड इन आईपीसी और सीआरपीसी। जो अरेस्ट है वो कहीं पे भी डिफाइन किया गया नहीं है, ना ही आईपीसी में किया गया है, ना ही सीआरपीसी में किया गया है। ये लिखते ही आपका जो भी एग्जामिनर है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आंसर चेक करने वाला पर्सन रहेगा, वो ये ज़रूर समझ जाएगा कि आपने अरेस्ट पे पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो आपको मार्क्स देने के चांसेस वहीं बढ़ जाते हैं, ये पहला लाइन लिखने से। दूसरी चीज़, अरेस्ट एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी पर्सन को उसके राइट को डिटेन करने के लिए अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब अरेस्ट के बाद अरेस्ट करेगा तब उसको कस्टडी में ले लेगा जांच पड़ताल के लिए। अब इसके साथ साथ कितने टाइप के अरेस्ट होते हैं। अरेस्ट मेड इन प्रेजेंस विथ अ वारंट इश्यूड बाय मैजिस्ट्रेट। कब अरेस्ट किया जाएगा? जब मैजिस्ट्रेट द्वारा इश्यू किया गया है वारंट, तब पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। इसके साथ साथ दूसरा टाइप, अरेस्ट मेड विदाउट एनी वारंट। अरेस्ट मेड विदाउट एनी वारंट बट विद इन द स्टैब्लिश्ड लीगल प्रोविजन। अरेस्ट तब भी हो सकता है जब विदाउट वारंट भी, जब कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता हुआ पकड़ा गया या उसके द्वारा कोई कंप्लेंट आई हो, तो उस पर्सन को विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब वारंट कितने टाइप के आपके होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, 4 मेजर वारंट होते हैं। वारंट एंड अरेस्ट, वारंट सर्च वारंट, बेंच वारंट और एग्जीक्यूशन वारंट। वारंट एंड अरेस्ट ये इशूड किया जाता है जज और एनी मजिस्ट्रेट ऑन अ बिहाफ ऑफ स्टेट। अब सर्च वारंट कब इशूड किया जाएगा? किसी पर्सन को ढूंढने के लिए बाय जज और मजिस्ट्रेट द्वारा इशूड किया जाता है और बाय पुलिस ऑफिसर। इसके साथ साथ बेंच वारंट कब इशूड किया जाएगा? जब पर्सन फेल्ड होगा कोर्ट में आने के लिए, तब बेंच वारंट इशूड किया जाता है। इसके साथ साथ आपका जो एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट है, आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन, वारंट फॉरवर्ड होगा आउटसाइड ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोई पर्सन किसी और कोर्ट में है तो उस टाइम पे एग्जीक्यूशन वारंट भी इशूड किया जाता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सीआरपीसी के सेक्शन 41(1) में डिफाइन किया गया है कि कब विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। इन सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊँ, कोई पर्सन ऐसा कोई ऑफेंस करते हुए पकड़ा जाता है रंगे हाथ, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तब उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके साथ साथ प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन का कहाँ बताया गया है? आपका सीआरपीसी सेक्शन 43 में बताया गया है। अभी अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट कब बताया गया? जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, तो सेक्शन 44 के क्लॉज 1 में बताया गया है। अभी पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर कहाँ बताया गया? आपके सीआरपीसी के सेक्शन 50 क्लॉज 1 में बताया गया है। ऑफेंस ग्राउंड क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ आपका सर्च ऑफ एन अरेस्ट पर्सन, किसी पर्सन की तलाशी लेना, कहाँ बताया गया? सेक्शन 51 में बताया गया, आपके सीआरपीसी के क्रिमिनल प्रोसीजर में बताया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन कहाँ बताया गया? आपका सेक्शन 52 क्लॉज 1 में बताया गया। इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन, किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन यानी उसको जानना कि वो कौन है, कितना एज है उसका, वो बताया गया सेक्शन 54A में बताया गया आपका। अब इसके साथ साथ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पर्सन, ये कहाँ बताया गया? आपका आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है। अब इसके साथ साथ आप केस लॉ क्या रिफर करोगे? जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 2 केस लॉ में बताया गया है आपको क्या राइट्स है, क्या आपके ग्राउंड्स है, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई है। ये 2 केस लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पेपर में ये भी लिख दोगे, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और